हाँ जी बच्चों, तो जैसे कि हम बात करते हैं कंपनी लॉ की, और कंपनी लॉ इज द लीडिंग पेपर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स एंड द लीडिंग पेपर इन सीएस एग्जीक्यूटिव। एंड यू नो वेरी वेल कि कंपनी लॉ में आपको जो पढ़ना है वो पूरा का पूरा कंपनी एक्ट पढ़ना है। अगर आपने पहले इन दी सेंस, पहले मतलब मैं कहाँ बोल रही हूँ, आपने अगर अपने फर्स्ट लेवल मीन्स व्हाट, CSEET, अगर CSEET पे आपने कुछ थोड़ा बहुत कंपनी लॉ पढ़ा है तो वो जस्ट एक हम कह सकते हैं एक झलक थी। क्या थी? सिर्फ एक झलक थी, एक ट्रायल। तो पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पिक्चर जो अभी बाकी है वो पिक्चर अभी स्टार्ट होने वाली है आपकी, और वो पिक्चर आपकी आज से स्टार्ट हो रही है। तो अभी तक जो आपने देखा था वो क्या था? सिर्फ क्या था? एक ट्रायल था, एक झलक थी, झलक दिखला जा। जो असली चीज अब स्टार्ट होनी है वो आपके सामने है। और आप सभी बच्चे जितने भी मुझे आज देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हैं, चाहे वो मुंबई से हैं, चाहे वो आगरा से हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हैं, या कहीं से भी जो बच्चा मुझे अभी देख रहा है, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट इस समय जुड़ चुका है। और जो मेरे सामने भी बच्चे बैठे हैं फेस टू फेस में, उन सभी को पहले तो मैं सभी बच्चों को अपने तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ CS एग्जीक्यूटिव में। आपको बहुत बहुत मुबारक। दूसरी बात, आपने एक पड़ाव अपना CS के कोर्स का पूरा कर लिया, उसके लिए आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आगे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आज आप मेरे सामने CS एग्जीक्यूटिव में बैठे हो, बिल्कुल इसी तरीके से हम डैश 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 आप बता दीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते सुंदर चेहरों के साथ आप CS प्रोफेशनल में होंगे। आज आपका पहला दिन, आज आपकी पहली क्लास, पहली बार बलिए। इट मीन्स बेसिक क्लास की अगर हम बात करें, बेसिक फंडामेंटल की अगर हम बात करें, ये आज की क्लास वो क्लास होने वाली है जो कि हर बच्चे के लिए, जो भी CS कर रहा है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रीजन इज वेरी क्लियर। आज की क्लास में हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम कोई यूनिट नहीं पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ कंपनी लॉ की डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको हर एक चैप्टर में काम आएंगी। मतलब पूरे कंपनी लॉ के अंदर आपको हर जगह ये पॉइंट जरूर मिलेगा। ऐसा कोई भी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, आपको कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं रहने वाला है जिसमें ये पॉइंट कवर ना हो। आर यू गॉट द पॉइंट? सबसे पहली चीज जो आपको भी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हो वो ICSI करा रही है। आप जो कोर्स कर रहे हो उसको ICSI करा रही है। आपको जो कोर्स पास करना है वो किसका एग्जाम पास करना है? ICSI का। हमारा एग्जाम पास नहीं करना। सबसे पहली बात, मैं खुद को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देना चाहती। हमें जो भी काम करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, वो अपनी ICSI के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। अब उस ICSI के सिलेबस को हम कितने मजेदार तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर सकते हैं, ये हमारी अपनी कला है। आर यू गॉट द पॉइंट? और इसी कला के बस हम आपसे क्या ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं। अदरवाइज एग्जाम आपको किसका पास करना है? ICSI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसके बिना, उससे ज्यादा मैं कुछ चीजें कवर यहां पे जरूर कराऊंगी। इस पेपर में आप देखोगे मैंने अपनी बुक्स में बहुत वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। बुक्स देखोगे तो आपको देखने से लगेगा मैंने ICSI का पूरा सिलेबस भी कवर किया है, और उसी के साथ साथ आपकी नॉलेज डेवलपमेंट के लिए उसमें एक्स्ट्रा कुछ बेयर एक्ट्स भी डाले हैं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ सेक्शंस भी डाले हैं, ताकि बच्चों की एक नॉलेज भी ग्रूमिंग हो। तो ICSI से ज्यादा तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन ICSI से कम नहीं पढ़ाऊंगी। गॉट द पॉइंट? क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि आप सब पास हो, और आप सब बस एक ही तरीके से पास हो सकते हो। वो कैसे पास हो सकते हो? पूरा सिलेबस करके। क्योंकि जिन्हें पेपर लेना है उन्हीं की बुक से, उन्हीं की तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। पहला पन्ना, पहला पेज बुक का, उसमें देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है भैया? ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहती है। द ऑब्जेक्टिव, द विजन ऑफ इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। क्या कहा देखिए? टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज। क्या बोला इन्होंने? द वर्ड इज यूज्ड हियर एक्सपर्ट, द वर्ड इज यूज्ड हियर एक्सपर्ट। जो इंस्टीट्यूट चाहती है वही मैं आपके सामने रख रही हूं, और उसी तर्ज से, उसी लय से, उसी तरीके से मुझे आपको पढ़ाना होगा। द वर्ड इज यूज्ड हियर, क्या वर्ड यूज किया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दीजिए एक बार। सभी बच्चे जरा अपने अपने शहर, अपने अपने जगह का भी नाम लिखना कि आप लोग कहां कहां से हो। देखिए कहीं ना कहीं आज एक इतना अच्छा मौका आया है कि हम जो है
फेस टू फेस के साथ लाइव बच्चों से भी जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदुस्तान के हर एक कोने से बच्चा कनेक्ट हो रहा है। तो बता दीजिए जल्दी से ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, जितना फोकस मेरा अपने सामने बैठे बच्चों को देखने में है, उतना ही फोकस मेरा दूसरी तरफ राइट हैंड पे भी है, जहां मुझे स्क्रीन पे सभी बच्चे दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, गांधी जी के शहर से बच्चा जुड़ चुका है, श्वेताब सिंह, गांधी नगर गुजरात। ओ माय गॉड, ग्वालियर, काजल राजपूत फ्रॉम ग्वालियर, बहुत अच्छे। तो देखिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। एक्सपर्ट वर्ड यूज किया है, इट मींस जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे? एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे? एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आगे वर्ड क्या लिखा, अगला शब्द बता दो जरा, एक्सपर्ट नॉलेज। वर्ड क्या यूज किया बच्चों? एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। क्या बोला इन्होंने? एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। नाउ इन्होंने कहा बहुत सारे, इट मींस एक बात तो साफ हो गई है कि कंपनी एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई एक प्रोविजन नहीं पढ़ना, कितने पढ़ने हैं? बहुत सारे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कितने सारे। कंपनी एक्ट, आगे देखिए अगला शब्द बड़ा जरूरी है, अगले शब्द पे जरा फोकस करिए। अगला शब्द इन्होंने कहा कि खाली कंपनी एक्ट नहीं, वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, इट्स शेड्यूल्स। ओ माय गॉड, द वर्ड इज यूज्ड हियर, व्हाट? शेड्यूल्स। अगला शब्द देखिए, नॉट ओनली द शेड्यूल्स बट द रूल्स, नॉट ओनली द रूल्स बट द notifications, not only the notification but the circular, okay, including secretarial practice, case laws and secretarial standards. What they are trying to convey, ये कह रहे हैं कि खाली कंपनी एक्ट नहीं पढ़ना आपने, कंपनी एक्ट के साथ साथ आपको शेड्यूल पढ़नी है, कंपनी एक्ट के साथ साथ आपको रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे केस लॉज पढ़ने हैं। मैम आप ये बताइए ये कहना क्या चाह रहे हैं, जरा इधर देखिए। एक वर्ड होता है कंपनी एक्ट और एक होता है बच्चों कंपनी लॉ। आपके सब्जेक्ट का जो नाम है वो कंपनी एक्ट नहीं है, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? कंपनी लॉ है। क्या है बताना जरा, क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई। आपके सब्जेक्ट का नाम जो है वो क्या है बच्चों? कंपनी लॉ। क्या नहीं है? कंपनीज एक्ट नहीं है। इट मींस कंपनीज एक्ट में तो आप बच जाते, कैसे बच जाते? अरे आपको रूल्स वगैरह छोड़ सकते थे, लेकिन इधर तो सब्जेक्ट का नाम ही क्या दिया? कंपनी लॉ। तो इट मींस पढ़ना भी क्या है? पढ़ना भी क्या है बच्चों? कंपनी लॉ। क्या पढ़ना है? कंपनी लॉ। इट मींस मैम व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, एक्चुअली कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। मतलब हाँ हाँ हाँ, कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। It itself cover what? It itself cover company act, it itself cover schedules, it itself cover rules, it itself cover notifications, it itself cover circulars, secretarial practices and case laws. So आपको जो पढ़ना है वो महासागर पढ़ना है। महासागर is equals to what? जल्दी जल्दी बताओ, महासागर is equals to what? कंपनी लॉ। सो हमें जो पढ़ना है वो खाली कंपनी लॉ नहीं पढ़ना, सॉरी कंपनी एक्ट नहीं पढ़ना, कंपनी एक्ट के साथ रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, केस लॉज सभी कुछ पढ़ना है। ओके चलिए जी, मैम आप ये बताइए कि हमारा जो टोटल पेपर है, हाँ लॉ के अंडर ही एक्ट आता है, मैम ये जो टोटल पेपर है वो कितने नंबर का है? देखिए जरा स्क्रीन पे कितने नंबर का है? अरे ये 100 नंबर का आने वाला है रे। 100 नंबर किस तरीके से इन्होंने डिवाइड करे वो भी जरा हम देख लेते हैं। इन्होंने 100 मार्क्स को जो डिवाइड किया है, इन्होंने जो 100 मार्क्स को डिवाइड किया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्होंने 100 मार्क्स को जो डिवाइड किया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 कंपनी लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स इन लॉ एंड प्रैक्टिसेस, दैट इज 40 मार्क्स, इट 50 मार्क्स, एंड 10 मार्क्स का आपका कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन है। अगर श्वेता पेन की हम बात करें, श्वेता पूछे मैम कौन से पेन से यूज करें जिससे आपको अच्छा लगे, जिसमें लिखने में आपको मजा आए, वो पेन यूज करिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेन की ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है? पेन की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि यही पेन होना चाहिए, वही पेन होना चाहिए। वही पेन यूज करिए जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करो, आप वो पेन यूज करिए। ओके चलिए, इट मीन्स बेटा कुछ भी मत लिखना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लिखना ही मत।
ये मैं सब आपको दे दूंगी, ये सब आपके लिए ही तो, मुझे कहाँ लेके जाना है, हम तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, सब आपको देके जाएंगे, टेंशन मत लेना। सो सुनिए, जो आपका सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, एक बार जोर से बता दो, आवाज नहीं आई, कितने पार्ट? ओके, द टोटल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, सेकंड वन इज द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग, एंड थर्ड वन इज द कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। टोटल 3 भाग में डिवाइड किया, 50 40 10, कितना कितना, 50 50 40 40 10 10, 50 40 और हम पहले 50 नंबर कवर करेंगे, फिर हम 40 नंबर कवर करेंगे, और फिर लास्ट में हम 10 नंबर कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, लो लो लो, क्लास का नाम क्या है जरा बता दीजिए जल्दी जल्दी। मैम क्लास का नाम है क्लैरिटी ऑफ बेसिक टर्म 0 to, तो आज आप क्या बनने वाले हो, आज आप क्या बनने वाले हो, 0 to हीरो बनना है। ओके, सो 0 to हीरो अगर हमें बनना है भैया रे, तो मैम यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था आपने, हाँ सच में आपने एक वर्ड यूज किया था, मैंने कहा क्या क्या, आपने एक वर्ड यूज किया था मैम, यहाँ पे एक वर्ड आपने यूज किया था मैम, यहाँ आपने एक वर्ड यूज किया था, क्या वर्ड यूज किया था जरा बताना, कंपनीज एक्ट, क्या वर्ड यूज किया था जरा बताना एक बार, कंपनीज एक्ट वर्ड यूज किया था। ओके, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। कंपनीज एक्ट, क्या वर्ड यूज किया था जरा बताना, कंपनीज एक्ट। सो अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें कंपनी एक्ट के बारे में समझना होगा कि कंपनी एक्ट क्या होता है, कंपनी एक्ट किसे बोलते हैं। अ बिल विच हैज पास थ्रू द वेरियस लेजिस्लेटिव स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर इट एंड विच हैज बिकम लॉ। इट मीन्स कंपनी एक्ट सबसे पहले एक बिल होता है, क्या होता है बच्चों, बिल की ड्राफ्टिंग की जाती है, ड्राफ्टिंग करती है कमेटी, कौन करती है, कमेटी, एंड वो बिल फिर पास होता है, और पास होने के बाद वो एक्ट बनता है, और एक्ट बनने की उसकी एक अपनी जर्नी होती है। जर्नी कैसे होती है, जर्नी ऐसे होती है कि बिल की ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग करती है कमेटी, कमेटी ड्राफ्ट करने के बाद उसको पास होने के लिए 2 हाउसेज होते हैं, वन इज अ लोअर हाउस, अदर वन इज अ अपर हाउस। दोनों हाउसेज में वो बिल क्या होता है, पास होता है। जब दोनों हाउस उसे पास कर देते हैं तो तीसरा स्टेप होता है कि वो प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं, और प्रेसिडेंट क्या देते हैं उस पर, अपनी एसेंट देते हैं, क्या देते हैं, एसेंट, एसेंट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, एसेंट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर, फिर वो अपना साइन करते हैं, एंड दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट, और वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। सो दैट इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ एक्ट। सो सबसे पहले अगर हम कंपनी एक्ट की बात करें कि कंपनी एक्ट किसे बोलते हैं, अ बिल विच हैज अ पास थ्रू द वेरियस लेजिस्लेटिव स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर इट एंड विच हैज बिकम लॉ, विच हैज बिकम लॉ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। कंपनी एक्ट के बाद हमने इसमें बात करी रूल्स की। बच्चों यहाँ पे हमने देखा था एक रूल्स वर्ड भी यूज किया गया था कि रूल्स क्या होते हैं, रूल्स भी हमने यूज किया था। तो व्हाट डू मीन बाय रूल्स, नहीं रूल्स किसे बोलते हैं। सो आप जब कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसमें बीच बीच में रूल्स भी आएंगे, क्या आएंगे, रूल्स आएंगे। तो रूल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं और कब हमें पढ़ने होंगे और कैसे हमारे सामने वो आएंगे। ध्यान रखना, पूरे कंपनी जो चीजें मैं आज आपको समझा रही हूँ, मैं आपको सिलेबस के दौरान बार बार छोटी छोटी बातें नहीं समझा पाऊंगी, मेरी मजबूरी समझना, क्योंकि जो मुझे पढ़ाना है वो अपने आप में एक महासागर है। कंपनी लॉ अपने आप में एक महासागर है, पूरी जान खींच लेता है टीचर की, वो सब्जेक्ट अकेला अकेला सब्जेक्ट ही बहुत डीप में है। तो आपने देखा भी होगा व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंटेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर कि वो आपको क्या बनाना चाहती है। कम ऑन रिप्लाई। एक्सपोर्ट, द वर्ड इज यूज्ड, दूसरे पेपर में बेसिक नॉलेज है, बट इधर आपको क्या बनाना है, एक्सपर्ट। तो जब हम एक्सपर्ट बनते हैं तो 0 चीजें हम आज सीख लेंगे, जब हम चैप्टर को डिटेल में कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वहां पे बार बार मुझे 0 चीजें आपको नहीं समझानी पड़ेगी। इसी वजह से मैं एक दिन ही इतनी मेहनत उन सब चीजों में कर लूंगी कि बच्चों को वो बार बार बताने की जरूरत ना पड़े और बच्चों के बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, कभी भी अगर बड़े लेवल पे आपको जाना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा फैकल्टी बनना है, तो आपको बच्चों का क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। बच्चों के बेसिक्स क्लियर होंगे तो वो 0 से क्या हो जाएंगे, हीरो। ओके, चलिए, इट मींस हमने यहाँ पे अभी किसकी बात करी थी बच्चों, जरा बताना। हमने इसमें बात करी थी कंपनीज एक्ट की। किसकी बात करी जरा बताना, कंपनीज एक्ट की। तो कंपनी एक्ट कैसे बनते, जरा एक बार सब बच्चे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ग्वालियर, बिहार, गाजियाबाद एंड लुधियाना,
लुधियाना एंड और जितने भी बच्चे जहां से भी हैं, लुधियाने वाले बच्चे सभी सुन लीजिए ध्यान से, गांधीनगर गुजरात, ग्वालियर बिहार, गाजियाबाद दिल्ली, नोएडा, ओके ओके, गुड गुड गुड। सभी बच्चों से मुझे जल्दी से जल्दी आप ये बताइए, व्हाट इज द जर्नी ऑफ एक्ट? जर्नी ऑफ एक्ट, जर्नी ऑफ एक्ट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या होगा, आवाज आनी चाहिए सभी, सबसे पहले बिल होगा, बिल की क्या होगी? ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग होने के बाद कहां जाएगा? पास होने के लिए, पास होने के लिए कितने हाउसेज हैं? 2 हाउसेज है, एक होगा कौन सा? लोअर हाउस, दूसरा कौन सा होगा? अपर हाउस। फिर जाएंगे किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या देंगे? एसेंट, एसेंट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। देन बिल के ऊपर साइन होंगे, बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। ओके, सो ये होती है कंपनीज एक्ट की बात। इट मींस कंपनी एक्ट लेजिस्लेटिव स्टेप्स के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन बीच में यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, रूल्स। बीच में यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, क्या वर्ड यूज हुआ जरा बताना? रूल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द रूल्स? अब मेरी बात अगली सुनना और ध्यान रखना, पूरे कंपनी एक्ट के अंदर अगर कहीं भी वर्ड यूज होता है प्रिस्क्राइब्ड, क्या बोला मैंने? क्या वर्ड बोला मैंने? क्या बोला? जैसे ही वर्ड यूज हो जाए प्रिस्क्राइब्ड, आप ऑटोमेटिक समझ लेना कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हमें पढ़ने हैं। यहां पे हमें क्या पढ़ने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स। इट मींस मैम रूल्स का मतलब क्या? एक्चुअली कंपनी एक्ट के अंदर बड़ी सारी जगह जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी कि आप चाहो, क्या बोला मैंने? आप चाहो, क्या बोला मैंने? आप चाहो तो इसे अपने अनुसार बना सकते हो उसको। वो भी एक कानूनी होता है, लेकिन उस कानून को कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्ट में क्या वर्ड यूज कर दिया? प्रिस्क्राइब्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून कैसे बनाती है? रूल्स बना के। कैसे बना के? रूल्स। मैम झलक दिखला दो, झलक दिखला दो। किस चीज की? अरे मैम रूल्स की एक बार झलक दिखला दो। ओके चलो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। ई कंपनी एक्ट तू जल्दी से खुल जा। ई कंपनी एक्ट तू तो रोज खुलता है, अभी जल्दी से खुल जा रे। लो जी, ई कंपनी एक्ट खुला और ये है कंपनीज रूल्स। अगर मैं आपको प्रिस्क्राइब्ड की बात करूं कि अगर आपको देखना है कि कहीं पर भी, मैम एक बार हमें दिखा दीजिए कहीं पर लिखा हुआ प्रिस्क्राइब्ड, कहीं पर लिखा हुआ प्रिस्क्राइब्ड। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, ये ड्यूटीज हैं, जैसे ड्यूटीज में प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज किया। उसी के साथ साथ दूसरा दिखाती हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज। मैम ये क्या चीज है? मैम ये तो हमने आज तक ना सुना ना पढ़ा। आप कहां ले गए? सेक्शन 204 पे आपने बीच के सारे सेक्शन पढ़ा दिए जो आप 204 पढ़ा रहे हो। मैम ये क्या, कौन सी बात हुई? अरे कुछ नहीं, ये आपके काम की बात है। ये क्या है कि जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं ना, जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं उनको ना ऑडिट करने की पावर दी गई है। क्या करने की? क्या बात है, कंपनी सेक्रेटरी को पावर दी गई है क्या करने की? तो मैम इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं क्या? अरे इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, मैम हमने तो ऑडिट सुना चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। भैया इस जगह ना हम ही हम है, हम ही हम है, बस। कौन है? हम ही हम। हम ही हम कौन? हम ही हम कौन? आवाज नहीं आती यार, लगता है तुम हमारी कम्युनिटी के लोग ही नहीं हो। बता दीजिए हम ही हम कौन? हम ही हम कौन? हम ही हम कौन? जोर से बोलना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हम सीएस हैं। इट मींस हम ही हम कौन है भाई? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ये ऑडिट करते हैं। इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। ऐसा नहीं है हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई प्रॉब्लम, वो भी हमारे साथ के ही लोग हैं, वो भी हमारे प्रोफेशन के ही लोग हैं, लेकिन इधर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम इस वजह से खुश हो रहे हैं। हम इस वजह से खुश नहीं हो रहे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं दी गई है, वो भी हमारे ही साथी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको बोला है? सिर्फ और सिर्फ किसे बोला है? कंपनी सेक्रेटरी को ये बात बोली है कि कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो ये ऑडिट कर सकता है। लेकिन वर्ड क्या यूज किया है बच्चों? अरे पूरा ऊपर देखो जरा, अगला वर्ड देखो जरा, सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज। अच्छा, इट मींस हमारा रोज छोटी मोटी कंपनी में नहीं है। अरे बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हो तुम, गर्व होना चाहिए तुम्हें। कंपनी ऑडिट भी करोगे तो किसका करोगे? ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, बिगर कंपनीज। अरे बिगर कंपनीज का ऑडिट करोगे आप? देखिए आपकी पोजीशन देखिए, अपनी इंपॉर्टेंस समझिए, अपनी महत्वपूर्ण, कितने इंपॉर्टेंट लोग होने वाले हो आप, कितने इंपॉर्टेंट लोग आप होने वाले हो, क्या प्रोडक्ट बनने वाले हो। तो किसका ऑडिट करना जरा बताना? सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज। अभी ऑडिट का मतलब आप बस इतना ही समझिए, चेकिंग करना। ओके सो अब देखिए इसमें हमने कहा कि लिस्टेड कंपनी, अभी कुछ समझना नहीं है, बस मुझे तो एक ही बात समझानी है इधर, वो समझानी है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। क्या सिखानी है? तो मैं एज में भी प्रिस्क्राइब्ड क्यों सिखा रही हूं तुम्हें? अरे क्योंकि भैया रे रूल्स बताने ना, मैंने रूल्स में आपको क्या बताया था? आंख बंद करके अगर कंपनी एक्ट के अंदर कहीं पर भी वर्ड यूज हो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो आपको क्या समझना रे?
कि भैया इधर तो किसके पास पावर चली, पावर किधर गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। चली 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 रे चली, अनारकली डिस्को चली। ये देखिए ये रूल्स जैसे मैंने क्लिक करा एकदम से सामने निकल के आ गए, ये सामने निकल के आ गए, सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट एंड दिस फॉर द पर्पस ऑफ दिस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस, ये लिमिट दे रखी है। इट मीन्स ये क्या है, बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून है। ये जो दिख रहा है ना आपको कि कौन सी कंपनी में सेक्टरल ऑडिट होना है, तो उन्होंने बता दिया पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर इतना, ये ठीक है। तो उन्होंने ये बता दिया। अब देखो एक्ट ने सिर्फ ये बात बताई कि सेक्टरल ऑडिट होना चाहिए, किस कंपनी का होना चाहिए, लिस्टेड का तो उन्होंने बताया, लेकिन आगे उन्होंने किसको पावर दी, जल्दी बताइए किसको पावर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आगे क्या लिख दिया, एज में बी प्रेस्क्राइब। तो चलो वापस चलते हैं, चलो वापस चलते हैं। अगर हम वापस पहुंचे तो हमें ये बात समझ में आ गई, हमें ये बात समझ में आ गई कि भैया जहां पे वर्ड क्या लिखा होगा, अभी सिर्फ मुझे यही सिखाना है, जहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, जहां पे वर्ड लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब, वहां पे हमें रूल्स में जाना है। तो देखिए रूल्स में हम चले गए, वापस चले गए, वापस जब हम रूल्स में गए तो रूल्स में हमने क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, इट मींस जो ये कानून बनते हैं, जो जून 2022 के बच्चे हैं या उससे अगले अटेम्प्ट के बच्चे हैं, वो इधर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका अभी एग्जाम होने वाला है वो भी ज्वाइन कर सकता है। पढ़ने में क्या बुराई, आपकी मर्जी, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए। चलिए इधर देखिए बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो रूल्स जो है वो कौन बनाती है, कुछ बातें हमें समझ में आ गई होंगी। रूल्स कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कैसे बनाती है, बाय नोटिफिकेशन। बाय कैसे, बाय नोटिफिकेशन। मैम व्हाट डू यू मीन बाय नोटिफिकेशन मैम, हमने तो पहली बार सुना है, हम तो छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इट मीन्स ये रूल्स बना के कानून बना देते हैं इस एक्ट में। रूल्स बना के क्या बना देते हैं, रूल्स बना के क्या बना देते हैं, कानून बना देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट प्रोविजन ऑफ, कैरिंग आउट व्हाट, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन क्या होता है। जानते हो क्या होता है नोटिफिकेशन, कम ऑन जल्दी बताइए, नोटिफिकेशन का मीनिंग जानते हो बच्चों, नोटिफिकेशन का मतलब, मैंने कहां से, ये रूल्स कहां से आई, रूल्स कहां से आए, ये रूल्स कहां से आए, ये इधर से आए रूल्स। रूल्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने कंपनी लॉ स्टार्ट नहीं पढ़ किया, अभी हम कंपनी लॉ का बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, बेसिक पढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने कहा तुम्हें रूल्स पढ़ने, हमने कहा ठीक है, तो पहले हम पता लगाते हैं, हमें पता लगाते हैं, यारो जाओ ढूंढ के लाओ, रूल्स का पता लगाओ। हमने रूल्स का पता लगाया तो रूल्स का हमें यह पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है और उसके थ्रू अपने कानून बना के एक्ट में अप्लाई कर देती है। तो अब हमें समझना होगा व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन। सो व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन, दिस वन इज अ नोटिफिकेशन। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, नोटिफिकेशन है। ये हमारा क्या है बच्चों, नोटिफिकेशन है। तो पहले नोटिफिकेशन को समझ लें कि नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है जरा समझते हैं। नोटिफिकेशन मींस अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड, पब्लिश्ड क्या बोला इसने, पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड नोटिफाइड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। हमें अब एक बात समझ में आई कि नोटिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी अनाउंसमेंट पब्लिश किया जाता है, कहां पर, ऑफिशियल गैजेट में। अब हमें ये नहीं समझ में आया यार ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, हम तो छोटे मोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो ये ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या है, देखो बात में से बात निकल रही है ना। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, हमने किया कंपनी लॉ क्या है, फिर उससे क्या है रूल्स, हम रूल्स में गए। रूल्स में जब पहुंचे तो उन्होंने क्या बोला कि रूल्स कैसे होंगे, नोटिफिकेशन से। अब हम नोटिफिकेशन में आए, जब हम नोटिफिकेशन में आए तो उन्होंने कहा नोटिफाई किया जाता है किसमें, ऑफिशियल गैजेट। अब हमें यह भी नहीं पता कि ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, तो चलो ऑफिशियल गैजेट के बारे में समझें। ऑफिशियल गैजेट के बारे में अगर हम समझें तो हमें एक बात समझ में आती है, क्या जरा देखिए, द गैजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक जनरल, द गैजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक जनरल ऑथराइज लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट, ब्लू कलर से क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। इट मींस जब भी कभी सरकार को अपनी कोई खबर
पब्लिक एट लार्ज को बतानी होती है तो वो क्या ऐसे बताएगी, अरे सुनो 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 गांव वाले सुनो, एक नोटिफिकेशन आया, ढोल बजवा के? नहीं ना, कोई तरीका होना चाहिए ना। तो तरीका क्या होता है? तरीका होता है कि जो ऑफिशियल गैजेट है बेसिकली एक जर्नल है, ये एक इंफॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू मतलब जर्नल में हम पब्लिश करा देते हैं जो गवर्नमेंट का, जिसे बोलते हैं भारतीय राज्य पत्र। क्या बोलते हैं? राज्य पत्र, हिंदी में प्रॉपर भाषा में भारतीय राज्य पत्र बोलते हैं। उसमें पत्र में बता दिया जाता है कि भैया लो सुनो, पब्लिक एट लार्ज ये कानून आज से लागू हो गया है, ये सरकार की तरफ से नोटिफाई हो गया है। गॉट द पॉइंट? क्या बात समझ में आई? पक्का पक्का? ये कच्चा कच्चा। चलो बैक चले, आगे चले। बैक चले तो फटाफट रिवाइंड करो। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, हमें एक्सपर्ट नॉलेज लेनी है कंपनी एक्ट के रूल्स की। अभी रूल्स पे रुक जाते हैं। हमने कहा रूल्स क्या होते हैं? रूल्स वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ओके। एंड उसी के साथ साथ हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनाती है? नोटिफिकेशन से। हमें कैसे पता चलेगा ये रूल्स हैं? हमें सीधा पढ़ना पड़ेगा कंपनी एक्ट, और जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर किसी भी सेक्शन में लिखा होगा क्या? एज में बी प्रिस्क्राइब। सीधा एकदम पॉइंट, एज में बी प्रिस्क्राइब अगर कंपनी एक्ट के अंदर होता है तो सीधा का सीधा आपको किधर जाना रहे? आपको जाना किधर? रूल्स में। किधर जाना क्या? रूल्स में। और जब आप रूल्स में जाओगे तो उधर पता चलेगा, उधर पता चलेगा क्या पता चलेगा रे? उधर पता चलेगा कि रूल्स हैं। अच्छा तो ये रूल्स बने कैसे? ये रूल्स कैसे बनाती है? कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे बनाती है? नोटिफाई करके। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। पहले हमने पकड़ लिया व्हाट डू यू मीन बाय द नोटिफिकेशन। What do you mean by the notification? Notification means a announcement in a public journal, in an official gazette. Now, what do you mean by the official gazette? The Gazette of India is the public journal which is to be published by the government of India. इतनी बात समझ में आई? कच्ची कच्ची पक्की पक्की, कच्ची कच्ची पक्की पक्की, पक्की पक्की। और इधर वाले तो बोलो रे, तुझसे किधर गए? इधर बताइए जल्दी से आगे। ए तुझसे किधर गए रहे ऑनलाइन वाले बच्चों? तुम भी बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ जी, तुम्हें समझ में आया? सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, आवाज नहीं आई? ये जरा थोड़ा धीरे रिप्लाई आता है इन वाले बच्चों का। ये थोड़े दूर दूर बैठे ना, गुजरात में बैठा है कोई, मुंबई में बैठा है कोई, पूना में बैठा है कोई, आगरा में, आगरा का घाघरा। ओके, और समझ आया? बेटा प्रेरणा, ये जो ऑफिशियल गैजेट होता है एक तरीके से आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो इसी तरीके से गवर्नमेंट का ऑफिशियल जर्नल होता है, उसमें पब्लिश करते हैं। जिला गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जिला गाजियाबाद, यस मैम पहुंच रही है। ओके सो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरठ मेरठ मेरठ, आगे बढ़े। यस मैम। ओके सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला इसमें वर्ड यूज हुआ था एक सर्कुलर। मैम कहाँ वर्ड यूज हुआ था सर्कुलर? आज मैं आपको ऐसी क्लास पढ़ा रही हूँ कि आप कल को किसी को सीएस वाले बच्चे को इंट्रोडक्शन पढ़ा सकते हो। अब पता नहीं भविष्य में क्या करना पड़ जाए, पता थोड़ी है किस्मत का, क्या पता तुम्हें टीचिंग करनी पड़ जाए। यस और नो? तो टीचिंग करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके तो टीचिंग करने में कितने बच्चे इंटरेस्टेड है जरा बताना। मैम आपके सामने क्यों बताएं? ओके मत बताओ। सर्कुलर देखिए इधर, सर्कुलर, सर्कुलस। मैम नोटिफिकेशन वाला वापस समझा दो ना आप, वो ऑफिशियल गैजेट नहीं आया मैम समझ में। मैम ओके देखो बेटा इधर देखो, मैंने पता क्या बताया, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बता देती हूँ। जब भी कभी केंद्र सरकार किसी तरीके का कोई अपना रूल बनाती है तो रूल बनाने के लिए उसे लोगों को बताना पड़ता है, अनाउंस करना पड़ता है कि हमने ये कानून बनाया, नहीं तो कैसे पता चलेगा। अब वो जो कानून बनाती है तो उसके लिए अनाउंस करती है, लेकिन वो अपनी बात कहाँ बोलती है? लिखित में देती है ऑफिशियल गैजेट में। तो मैम ये ऑफिशियल गैजेट एक बेसिकली जर्नल है, जैसे आप अखबार पढ़ते हो इसी तरीके से भारतीय राज्य पत्र, उसमें जब कोई चीज आ जाती है तो सभी गवर्नमेंट ऑथोरिटीज को सबको पता चल जाता है कि ये कानून बन चुका है। अब समझ में आया? अब समझ आया? अब समझ आया बेटा? जितना मैं बताऊं बस उतना ही समझना है, अदरवाइज पढ़ना तो सारा हमें है ही, अदरवाइज पढ़ना तो हमें सब कुछ है ही, उसमें कोई टेंशन लेने की नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का रे। चले आगे, आगे चले। चलो तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्कुलर। ओहो क्या बात है, 100% क्लियर हो गया। सर्कुलर
तो सर्कुलर भी हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमने स्टार्टिंग में यही बात पढ़ी थी कि एक्सपर्ट बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक्सपर्ट बनने के लिए हमें नोटिफिकेशंस और साथ में हमें क्या देखना होगा? सर्कुलर्स। ठीक है, तो सर्कुलर्स देखिए क्या होता है। सर्कुलर्स की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मीनिंग होता है कि एमसीए। नाउ ये एमसीए क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या होती है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। समय समय पे टाइम टू टाइम इशू करती रहती है सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन टू क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए समय समय पे इंस्टीट्यूट क्या लेके आती है, सॉरी इंस्टीट्यूट कह रही है, एमसीए क्या लेके आती है? अपना सर्कुलर। सी से क्लैरिफिकेशन और सी से सर्कुलर। ओके, सर्कुलेट करते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन होता है या प्रोविजन में आपस में टकराव हो जाता है, या कोई कुछ इंटरप्रिटेशन करता है, कोई कुछ इंटरप्रिटेशन करता है, तो यहाँ पे एमसीए बोलती है रुको, ठहरो जरा, हटके। कैसे? कि यहाँ पे सावधानी बरतो, जो हम बोलेंगे वो आपको मानना है। तो इट मीन समय समय पे क्या लेके आती है? सर्कुलर। अब जब जैसे जैसे नया एक्ट आता है ना कोई भी, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। तो जब ये एक्ट आया था ना नया नया, तो इसमें टोटल 89 क्लैरिफिकेशन एमसीए की तरफ से आए थे। कितने? क्योंकि बिल्कुल न्यू था, कुछ पता ही नहीं था, तो कंफ्यूजन ज्यादा होंगी। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन्होंने कहा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट देयर आर टोटल 89 क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर्स। 89 सर्कुलर्स आए। ठीक है बच्चों, अब इधर देख लीजिए, अब इधर देख लीजिए बच्चों, अब इधर देख लीजिए। अगला पॉइंट हमारा आया है, इसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी एक्ट के साथ साथ आपको इसकी शेड्यूल भी पढ़नी है। कंपनी एक्ट एंड इट्स, द वर्ड इज यूज्ड हियर, इट्स शेड्यूल। आपको इसके शेड्यूल भी पढ़ने हैं। अब इसके अगर शेड्यूल की हम बात करें, शेड्यूल की हम बात करें, नाउ व्हाट डू मीन बाय द शेड्यूल्स? शेड्यूल्स क्या होते हैं? अगर हम थोड़ा सा समझे कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्स, ये जो शेड्यूल्स आप बता रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ कि व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्स। बच्चों अगर शेड्यूल्स के बारे में हम समझे तो थोड़ा सा आप कुछ इस तरीके से समझना कि शेड्यूल जो है वो एक्ट का ही पार्ट है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपका एक किचन रूम होता है, आपने जनरली देखा होगा, और किचन रूम के साथ में एक स्टोर रूम रखते हैं। जैसे किचन रूम हो गया, और किचन रूम के पीछे या आगे एक छोटा सा स्टोर रूम रखते हैं, और उस स्टोर रूम का रोल ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सामान है, इट मीन्स जैसे आपने राइस बल्क में ले लिया, आपने शुगर बल्क में ले ली, आपने रसगुल्ले बल्क में ले लिए। रसगुल्ले बल्क में लिए जाते हैं, कितनी जल्दी हाँ कर रहे हो, रसगुल्ले बल्क में लिए जाते हैं, मतलब कुछ भी बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ चिड़िया उड़, तोता उड़, भैंस उड़ा, भैंस भी उड़ा रहे हो। इधर सुनिए मैंने क्या बोला, जैसे आपने बल्क में क्या लिया, आपने राइस बल्क में ले लिए, आपने लाइक शुगर बल्क में ले लिया, आपने पुल्सेस बल्क में ले लिया, आपने मस्टर्ड ऑयल बल्क में ले लिया, ये सब चीजें बल्क में ले सकते हैं। तो आप उनको क्या करते हो, सारा का सारा उठा के एक इतना बड़ा टैंकर जो है, इतना बड़ा लाइक क्या बोलते हैं उसे, जो भी मस्टर्ड ऑयल का वो होता है कंटेनर, उसे उठा के आप सीधा किचन में रखते हो, कढ़ाई में डालते हो, कंटेनर को लेके आओ और डालो। ऐसे करते हो? कैसे करते हो रे, बताइए ना। कंटेनर को किधर रखते हैं? स्टोर रूम में। उस कंटेनर में से किस में फिल करते हैं? एक बॉक्स में फिल करते हैं। फिर उस बॉक्स को किधर रखते हैं? किचन में रखते हैं। उस बॉक्स से भी एक छोटे बॉक्स में कलेक्ट कर लेते हैं, देन उससे ऐसे करके मस्टर्ड ऑयल कलेक्ट करते हैं। मैम हमें मत समझाइए, हम लड़के, हमने आज तक किचन देखी भी नहीं। ओके सॉरी। तो अब इधर देखिए, कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोर रूम, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोर रूम, कम ऑन रिप्लाई। मैं नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही बताओ, मुझे नहीं पता स्टोर रूम किसे बोलते हैं, बताइए ना। हाँ, इधर पीछे से बेटा मास्क हटा दो। मैम गवर्नमेंट बहुत मारेगी मैम। नहीं नहीं, इधर आप कैसे सांस लोगे फिर, अभी थोड़ी देर के लिए मतलब। हाँ जी बच्चों, कुछ बच्चे तो मास्क लगा के सोते हैं, मास्क लगा के नहाते हैं, मास्क लगा के खाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी, थैंक यू चाइना। हाँ बताइए जल्दी से बेटा, बताओ, आप बताओ। मैं बाद में बताऊंगी श्वेता, अब आपको आपकी क्वेरी बाद में लूंगी, अभी पहले जो मैं पूछ रही हूँ वो मेरा रिप्लाई करिए। हाँ जी, स्टोर रूम किसे बोलते हैं मैम, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर कोई हमें देखेगा सुनेगा तो क्या समझेगा। इट मीन्स व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ स्टोर रूम, द मेन वर्क ऑफ स्टोर रूम की एक्स्ट्रा सामान हम उधर रख सके, बस। तो वही तो शेड्यूल है, वही तो शेड्यूल है। एक्स्ट्रा चीजें किधर पटक सके, हाँ खत्म हो गया कॉन्सेप्ट।
एक्चुअली जो वो डिटेल में चीजें है ना, जो डिटेल में चीजें जो एक्ट में नहीं आ सकती, उसको हमने एक्ट के साथ कनेक्ट कर दी। क्या? शेड्यूल। बड़ी आसान बात है ना। अच्छा मैम आप ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए थोड़ा सा, ये वैसे पढ़ के बता दो ना आप, इंग्लिश में कितना अच्छा अच्छा सा तो लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं ना मेरे साथ। शेड्यूल इज द पार्ट ऑफ एन एक्ट। ओके, तो हमें पहले से ही पता था कि एक्ट का ही पार्ट क्या है, शेड्यूल। कंटेन क्या? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटन इन द बॉडी ऑफ लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, इट इज एन अपेंडिक्स अटैच्ड टू एनी एक्ट सप्लीमेंटिंग द लेजिस्लेशन विद व्हाट? एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके मैम, समझ में आ गया आ गया आ गया। अब आपको शेड्यूल याद करा दूं आज ही? पूरी फीस दे दी आपने? पूरी नहीं दी ना? चलो फिर भी मैं याद करा देती हूँ, टेंशन मत लो। शेड्यूल की अगर हम बात करें, टोटल 7 शेड्यूल होती हैं। कितनी होती है? अब 7 शेड्यूल जो है वो मैं शेड्यूल के अंदर की चीज भी याद करा देती हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे नहीं पढ़ा, शायद प्रोफेशनल में भी हो तो भी उसे शेड्यूल पता नहीं होगी, लेकिन आपको मैं याद कराती हूँ, क्योंकि कुदरत ने कुछ लोग ऐसे उतारे हैं जो दुनिया में सबसे अलग है, जिसमें से मैं एक हूँ। क्या बोलो? वाह 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 वाह, बोलो ना वाह 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 वाह। ओके, इट मीन्स अब देखिए हम यहाँ पे शेड्यूल याद कर रहे हैं। जस्ट अभी कुछ चंद दिनों पहले बच्चों ने अभी पहला लेवल क्रॉस किया है और वो छलांग मार चुके हैं तीसरे लेवल की ओर। ओके, टक्कर देने वाले हैं। शेड्यूल की अगर हम बात करें, टोटल 7 शेड्यूल्स होती हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो 7 शेड्यूल है, पहली बात तो आपको कैसे याद रहेगी कि टोटल 7 शेड्यूल्स होती हैं? कैसे याद करोगे बताना जरा, कोई तरीका है आपके पास? कोई तरीका नहीं है, मैं आपको तरीका सिखाती हूँ। अगर कंपनी एक बार बन जाती है तो हमेशा चलती है। हमेशा कैसे मैम? वही वाली मैम सुनाओ जो आप सुनाती हो। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? अब आवाज नहीं है, जल्दी से बताइए। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन, कंपनी की सेहत पे कोई असर। ओके, सो कंपनी को हम कह सकते हैं 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का, क्या है ये? 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन। तो कंपनी एक्ट के साथ बंधा हुआ है क्या? शेड्यूल। ओके, गॉट द पॉइंट। तो टोटल याद रहेंगी, टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स हैं। ओके, अब हम बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी को बनाया जाता है ना? कंपनी बनाया जाता है तो कंपनी के दिल के टुकड़ों को ढूंढा जाएगा। कंपनी को चलाने के लिए उसका हार्ट ढूंढा जाएगा, उसको चलाने के लिए उसका लीवर ढूंढा जाएगा। तो कंपनी का जो हार्ट होता है, जिसपे कंपनी चलती है, दिल की धड़कन जो है, धड़ 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 धड़, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है बच्चों? अरे आवाज नहीं आई, तुम बड़ा धीरे बोलते हो। क्या है जरा बताना। जो बच्चे मुंबई में बैठे इतनी तेज बोलना कि दिल्ली तक सीधी आवाज पहुंचे। ओके, बस घर ना फट जाए। तो देखिए इट मींस कहीं ना कहीं जो कंपनी की दिल की धड़कन है वो क्या है? दिल की धड़कन कैसे करते हैं? मेमोरेंडम, धड़ 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 धड़। लेकिन अगर कभी भी दिल के बाहर जाके कुछ काम करते हो तो क्या वो सही होता है? बताइए ना। जिसकी गवाही, जिसके आंसर आपका दिल नहीं देता, जिसको आपका दिल अलाउड नहीं करता, आप कुछ भी काम करते हो, क्या वो सही होता है? मन से होता है। मान के चलिए आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, आपकी मम्मी ने कहा आज तू नहीं पढ़ा, तेरे पे डंडा बजेगा, फिर भी तुम पढ़ोगे ना, लेकिन आपका मन, आपका शरीर उसके लिए एग्री। इसी तरीके से कंपनी को चलाने के लिए कंपनी का जो दिल होता है वो कौन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो पहले कंपनी का दिल ढूंढेंगे और दिल मिलेगा शेड्यूल 1 में। इतनी आसान बात है। कंपनी का दिल ढूंढने किधर चले रहे? शेड्यूल 1 में दिल की धड़कन मिली। अब दिल की धड़कन मिली तो उसके बाद अब कंपनी चलेगी, और कंपनी चलेगी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। अरे आदमी जब पैदा हो जाता है तो पैसे दे के ही पैदा होता है, और पैसे दे के ऊपर जाता है। पैसे की जरूरत सब जगह है। इधर पैदा होगा तो उधर नर्स पैसे मांगती है, उधर मरते हैं तो उधर तब भी पैसे खर्च होते हैं। तो इट मीन्स पैसे की जरूरत पड़ेगी, और एसेट्स ली जाएंगी। तो एसेट्स में क्या होगा? डेप्रिसिएशन। क्या होगा? ओके, तो वो शेड्यूल 2 में, किसमें? कितना आसान हो गया। उसी के साथ साथ इसी तरीके से शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। लास्ट शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो लास्ट शेड्यूल से अब ऊपर की ओर चलते हैं। लास्ट शेड्यूल हमारी है शेड्यूल 7। और शेड्यूल 7 में देखिए, अगर आज मैं आपको एक बात बताती हूँ,
मान के चलिए आप हो, आपने सीएस करी, सीएस करके आप कंपनी सेक्रेटरी बने, कंपनी सेक्रेटरी बन के आपने करोड़ों रुपए कमाए, आपने घर लिया, प्रॉपर्टी, आपके पास सब कुछ है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला, आपके पास माँ है, सब कुछ है आपके पास। उसके बाद आप क्या करोगे? ज्यादा पैसा होगा तो बताने जरूर, दान करोगे ना, दान। बस वही शेड्यूल 7 में आखिरी शेड्यूल है। तो जब सारे काम हो जाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा रे बच्चों? दान पुण्य किया जाएगा, वो आखिरी शेड्यूल में। शेड्यूल कौन सी? शेड्यूल 7। उसी के साथ ऊपर की तरफ हम चले, दान करने से पहले हम अपना बेस बनाते हैं। बेबी को बेस पसंद है, इट मीन्स उससे पहले हम क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। बेस कैसे बनता रहे? 2-3 हमने फ्लैट लिए, 2-3 बंगले बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाए? जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तब हम दान करने का ना, तो उससे ऊपर फिर क्या हुआ? शेड्यूल 6 में क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आया? इस तरीके से 1 2 3, और मैं आगे के लिए सारी बात इधर ही बता दूंगी, तो कल के लिए कुछ छोड़ूंगी ना। तो टोटल शेड्यूल कितनी होती है जरा बताना? 7 शेड्यूल होती है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है? दिल की धड़कन, मतलब मेमोरेंडम ऑफ, ओके, उसका फॉर्मेट होता है मेमोरेंडम का और आर्टिकल का। मेमोरेंडम और किसका? आर्टिकल का। इट मीन्स अगर हम फिर वापस बैक कीयर लगाओ, बैक वापस आओ, अभी हम किधर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर कंपनी लॉ क्लास, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीति सिंह मैम। तो देखिए इधर, टू इम्पार्ट व्हाट? एक्सपर्ट नॉलेज। टू इम्पार्ट व्हाट? एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एज वेल एज इट शेड्यूल्स, इट रूल्स, इट नोटिफिकेशंस, इट सर्कुलर्स, इंक्लूडिंग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। जरा रुक के, हमने पहले कंपनी एक्ट की बात करी, हमने इसकी शेड्यूल की बात करी। आपसे अगर कोई शेड्यूल के बारे में पूछे तो आप क्या बताना चाहोगे बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय द शेड्यूल? बिल्कुल सही पकड़े हो आपने। कहा कि मैम इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट के साथ ही रखी जाती है। शेड्यूल कंपनी एक्ट का ही पार्ट होता है, जो कि उसके साथ अटैच कर दिया जाता है अपेंडिक्स के रूप में। ओके, गॉट द पॉइंट? क्या उसी का ही हिस्सा है कंपनी एक्ट का? आंसर इज यस। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने साइड में डाल रखी है जो शेड्यूल का नाम दिया। टोटल कितनी शेड्यूल्स होती हैं? अब जिंदगी भर भूलना मत, भूले तुम्हें पाप लगेगा। कितनी शेड्यूल होती है जरा बता? कितने शेड्यूल होती हैं? कितनी होती हैं? कंपनी के दिल की धड़कन, कंपनी की दिल की धड़कन, कंपनी की दिल की धड़कन फॉर्मेट किधर मिलेगा? शेड्यूल 1। ये कंपनी एक्ट के अंदर किधर मिलेगा रे? कंपनी एक्ट के साथ जो शेड्यूल है उसकी पहले शेड्यूल में मिलेगा। ये काम आप कब करने का? जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आपको लगेगा क्या पढ़ाया था मैम ने, वाह वाह, बोल दो एक बार, वाह 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 वाह। ओके, अब देखिए इधर, इट मींस अब हमने इधर यहाँ पे पढ़ लिया। क्यों हमें सेक्शन के साथ साथ रूल्स भी पढ़ने हैं? अरे आवाज नहीं है क्या? रूल्स भी पढ़ने हैं। रूल्स कहां लिखे होंगे? एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। ओके, क्या सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं? हो बेबी, मुझे तो याद ही नहीं है सर्कुलर किसे बोलते हैं। Clarification if there is any doubt, any confusion, any contradiction between the rules and the sections, then the MCA issue a clarification, okay, in the form of circulars. Yes ma'am, समझ आया जी, समझ आया जी। Okay, are you aware about the official gazette? What do you mean by the official gazette? It's a public journal which is issued by the government of India. Okay, what do you mean by the notification? Just reply in a single word, it is an announcement. Okay, अरे यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए। अगली चीज, अच्छा तो अब हम चलते हैं। अरे समझाने के लिए सर्कुलर में कुछ है ही नहीं, सी से कंफ्यूजन, सी से सर्कुलर। अगर कभी भी कोई मतभेद हो जाता है रे किस किस के बीच में, सेक्शन और रूल्स के बीच में, तो वहां पे एमसी बोलती है रुको तुम लड़ो मत, मैं समझाती हूँ क्या सही क्या गलत है, बस हो गया खत्म। चलिए आगे हम चलते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड? आपने सभी ने कक्षा 12वीं पढ़ी है, क्लास 12 पास करी है। कोई ऐसा तो नहीं 12वीं फेल सीधा सीएस एग्जीक्यूटिव करे ना, ना इधर कोई पर्चे वर्चे छपे रहते ना, 10वीं फेल सीधा 12वीं करे, ऐसे कभी पर्चे छपाओ 12वीं फेल सीधा सीएस एग्जीक्यूटिव करे, ऐसा कोई नहीं ना। सबने 12th पास करी है, पक्का पास करके आए हो? अच्छा, तो तुमने 12th क्लास में शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह पढ़ा होगा, पढ़ा था? उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते थे, एएस, हाँ याद है? कौन सा? इतने इंटेलिजेंट होते मैम, आपसे पढ़ने आते हम खुद ही पढ़ लेते, इतने पैसे क्यों खर्च करते? देखिए जैसे कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा उसको एएस के हिसाब से बनाया जाता है। एएस बोले तो अब एक बच्चा बोल रहा है मैम आईएएस के हिसाब से, अरे तुमने तो बिल्कुल ही अर्थ का अनर्थ कर दिया। एएस मतलब अकाउंटिंग, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरीके से बिल्कुल इंडिया के अंदर जितनी कंपनीज हैं
इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को चलाने के लिए, क्या करने के लिए, कंपनीज को चलाने के लिए कुछ सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस होती हैं। क्या होती हैं? अब जो कंपनी एक्ट है वो तो सिखाता है ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट बनाने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट का एक बड़ा योगदान होता है, और वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस होती हैं। क्या होती हैं? क्या होती हैं? सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। गॉट द पॉइंट। अब वो जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस जो इशू करती है इंस्टीट्यूट, अपनी गाइडलाइन, अपनी रूल्स बना देती है एसएस के फॉर्म में। एसएस मतलब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। क्या बोला मैंने? मैम कोई एग्जांपल देके बताओगी ना तो सच में भगवान आपको भला करेगा। ओके, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का। जैसे मान के चलिए अभी हम छोटी सी एक बात करती हूँ, मैं जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जनरल मीटिंग की। जनरल मीटिंग आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जनरल मीटिंग का मतलब होता है कि आओ आओ जरा इधर आइए, और सब मिलके क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। मीटिंग कैसी कि शेयर होल्डर्स को बुलावा आता है ना, चलो बुलावा आया है, कंपनी ने बुलाया है, तो कंपनी बुलाती है उनको, तो उनको कैसे पता चलता है बुलावा है? कैसे पता चलता है शेयर होल्डर्स को बुलावा है? अरे भूलो नहीं यार, नोटिस जाते, नोटिस क्या जाते हैं? उस नोटिस के अंदर कहां पे मीटिंग होने जा रही है, किस जगह, किस समय, किस डेट को मीटिंग होगी, ये सारी बातें किस में लिखी होती है? नोटिस में लिखी होती है। आप जानते हो दिल्ली बड़ा शहर है, दिल वालों का है ना, बड़ा शहर है ना दिल्ली। अब मान के चलिए कोई मीटिंग दिल्ली के अंदर होनी है, आप दिल्ली के अंदर एक जगह लिख दिया कि भैया दिल्ली में लक्ष्मी नगर में मीटिंग होनी है। कोई शेयर होल्डर मुंबई का है सपोज, वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अगर आ गया ना, भगवान की कसम क्या होगा उसके साथ? कुछ नहीं होगा। एक गली में से निकलेगा, दूसरी में घुस जाएगा, दूसरी में से तीसरी में, उसी गली में घूमता रहेगा, लेकिन उसको जगह, और जब तक पहुंचेगा तो मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पता है क्या है? अब नोटिस में तो लिख दिया, क्या लिख दिया? लॉ तो ये कहता है कि नोटिस में आपको एड्रेस डालना है, नोटिस में आपको जगह बतानी है। अब नोटिस में तो उन्होंने लिख दिया कि भैया जी जो मीटिंग होने वाली है इस कंपनी की, वो जो होने वाली है लक्ष्मी नगर में होने वाली है। ओके, तो अब लक्ष्मी नगर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कहता है, मैं बताता हूं, आप जब नोटिस इशू करोगे ना तो नोटिस के अंदर एसएस बोलता है कि आपको उधर का लोकेशन भी बताना है, आपको उधर का लैंडमार्क भी बताना है। ओके, जैसे मान के चलिए मेट्रो स्टेशन के नीचे मीटिंग होनी है तो लैंडमार्क बताना है उसमें, नोटिफिकेशन के नोटिस के अंदर जो लक्ष्मी नगर की बेस्ट सीएस कोचिंग है, सीएस प्रीति सिंह क्लास लैंडमार्क, उसके बराबर में क्या हो रही है? जनरल मीटिंग हो रही है। गॉट द पॉइंट? समझ आई मेरी बात? तो इट मींस ये बात कौन कहता है? सेक्रेटेरियल। कौन कहता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। समझ आई मेरी बात? तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड चीजों को फाइन कर देता है। क्या कर देता है? फाइन। इट मींस जो थोड़ी सी कमी रह जाती है ना उसको पूरी कर देता है। जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा धुल दिया, कपड़ा धुल दिया, इट मींस वहां पे एक्ट लग गया, लेकिन अगर उसके ऊपर हम क्या कर दें? आयरन, तो वो क्या हो जाता है? फाइन। तो एसएस, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ एसएस? द क्रक्स ऑफ एसएस इज वेरी क्लियर, जस्ट टू फाइंड द प्रोविजन। सभी लोग यूनिफॉर्म प्रैक्टिस फॉलो करें, कोई भी अलग अलग अपने हिसाब से ना करे। तो हमें क्या पढ़ने हैं? तो हमें क्या पढ़ने हैं? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। क्या पढ़ने हैं? तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, बेटा जब तक मैं कॉन्सेप्ट पूरा ना करूं तब तक आप उसको सिर्फ वो सुनो जो मैं समझा रही हूं, जो मैं समझा रही हूं बस वही सुनो, जो मैं समझा रही हूं सिर्फ वही सुनो, और जब मैं बोल दूं समझ आ गया तो उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो बेटा, है ना श्वेता? सुनो मेरी बात ध्यान से, गांधी जी एक बात सुनो मेरे ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ, मैंने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड अभी समझाया नहीं ना, अभी तो मैं समझा ही रही हूँ। उससे पहले आप पूछ रहे हो मैम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है? ऐसे नहीं पूछने का, जब मैंने कंप्लीट कर दिया उसके बाद तुम पूछने का रे, ठीक है? ठीक है ना? उसके बाद मैं खुद से क्वेश्चन करूंगी, समझ आया नहीं आया, और नहीं आया तो हम पूछ लेंगे। ओके, अब बताइए, तो सेक्रेटरियल वर्ड कहां से आया? सेक्रेटरी से। जो कंपनीज में सेक्रेटरियल वर्क होता है उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? और वो सेट किसने करा? आईसी। सिंपल। और जो आपका 10 नंबर का भाग, 10 नंबर का जो पोर्शन है रे बच्चा, 10 नंबर का जो पोर्शन है ना, 10 नंबर का कौन सा? कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन। जो 10 नंबर का पोर्शन है इसमें हमें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, समझ आ गया? और उसी के साथ साथ अगर और डिटेल की मैं बात करूं स्टैंडर्ड्स की, तो ड्यू डिलिजेंस का एक पेपर रहता है सीएस प्रोफेशनल में, वहां पे आपको पढ़ना है। ठीक है, आओगे प्रोफेशन में? अच्छा चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं।
सो अरे कोई बात नहीं बेटा, सॉरी नहीं बोलने का, कितना सॉरी बोलोगे मैम को, इतने दिन आपको झेलना है, 4 महीने मैम को झेलना है रे, सॉरी बोल बोल के थक जाओगे, नहीं बोलने का। मैं बोल रही हूँ कि जब मैं बिल्कुल आपके जो डाउट्स हैं वेलकम है, बस मुझे थोड़ा मौका दो अपनी बात कहने का। कितनी आदत तो है मेरे को बोलने की, देखिए 1 मिनट में कितना बोल जाती हूँ मैं। चलिए इधर देखिए, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मतलब क्या है? मीन्स द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मीन्स सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड as issued by the institute of company secretaries of India constituted under this and approved by the central government। इस it means हमने कहा secretarial standard वो चीज है जो इशू कौन करती है? ICSI। कॉन्स्टिट्यूट कहाँ होती है? सेक्शन 3 में। एंड अप्रूव कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया? पक्का पक्का? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? अब बताओ जी। हाँ जी, अब बताइए, राजस्थान के बच्चों को समझ में आ गया? राजस्थान से हमें बस गर्मी की आवाज आ रही है, रे पंखा चला रही। हाँ बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? राजस्थान, कोई डाउट? राजस्थान के बच्चों को कोई डाउट? नो डाउट, ओके। मुंबई, एमपी, यूपी, बिहार। अच्छा, बिहार वाले बच्चों, अरे बिहार वाले बच्चों बताइए कोई डाउट? एक बार और, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एक बार और बताना है, पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, एक बार और बताएंगे, बस कुछ नहीं, 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, एक बार और बता देते हैं। चलिए ऐसी फ्री में एक बार और। बच्चों सेक्रेटरी स्टैंडर्ड आप लोग को समझ में आया? जो फेस टू फेस वाले बच्चे समझ आएगा एक ही बार में? तो कोई आपको बाहर टैबलेट दी जाती है क्या जल्दी समझने की? नहीं ना। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें अलग से टैबलेट देती है जल्दी याद करने की, तो जल्दी आ जाओ फेस टू फेस में। चलिए इधर देखिए, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का मतलब है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिससे सभी जितनी भी कंपनीज इंडिया के अंदर है उन सबके ऊपर एसएस लगता है। और एसएस जो लागू किया जाता है बेसिकली वो सभी कंपनीज के ऊपर लगता है, उन कंपनी को वो फॉलो करना पड़ता है। क्यों फॉलो करना पड़ता है? अगर ये नहीं होता तो एक स्टैंडर्ड नहीं रहता सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का। ओके, लेकिन हमने ये कहा, एक बात बता, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड तेरे को बनाया किसने बनाया रे? आईसीएसआई ने। तेरे को अप्रूव किसने किया? तो तू कंपनी पे कैसे लग सकता है? परमिशन मांगनी पड़ेगी ना। किससे? कंपनी एक्ट कंपनी पे लगता है। कंपनी के ऊपर कोई कानून लगाना है तो उसकी परमिशन किसको देनी पड़ती है? कंपनी एक्ट को। कंपनी एक्ट के अंदर उसको तभी तो एंट्री मिलेगी। ये सुनो, अरे कौन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, कहाँ का सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, किधर से आ रहे और किधर लगा रहे? तो इट मींस कहीं ना कहीं इसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 118 के अंदर कंपनी एक्ट के अंदर परमिशन दी गई है। कैसे मैम? सच में? हमें दिखाती हूँ आपको, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। चलो चलते हैं। किधर चलना है? नहीं बताइए जल्दी, किधर चले? हमारा तो बस एक ही घर है, हमारा तो बस एक ही साइट है। हम तो हर रोज व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चलाते, बस हम तो क्या चलाते हैं? बताना जरा, क्या चलाना है बच्चों आपको? आपको बस अब ये जो मैं चला रही हूँ ना उंगलियों से, यही चलाना है बस। चलो 110 सेक्शन 118 सेक्शन हमें ढूंढना है। आजा रे आजा, आजा रे आजा। 118 चल मिल 118 मैम आपको सब सेक्शन भी याद है? हाँ मुझे याद है। देखो जरा पढ़ने का तरीका देखो। मुझे सेक्शन भी याद है और आगे भी याद है। एवरी कंपनी, जरा नजर आना है 3 और 5 के बाद क्या लिखा, जरा देखना। एवरी कंपनी शैल वर्ड क्या यूज किया? क्या वर्ड यूज किया? शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब क्या? हाँ, शैल का मतलब भैया अब आप बच नहीं सकते, आपको फॉलो करना ही करना। अगर मैं हो तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन इधर वर्ड यूज किया एवरी कंपनी और वर्ड यूज कर दिया इन्होंने। ये एवरी कंपनी वर्ड का मतलब क्या होता है? एवरी कंपनी मीन्स अ 1 पर्सन कंपनी, अ पब्लिक कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी, अ कैसी कंपनी, अ छोटी कंपनी, अ बड़ी कंपनी, कैसी भी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर जो भी चलती है। तेरे को क्या फॉलो करना का? ऑब्जर्व व्हाट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू। कौन सी मीटिंग करोगे? जनरल बोर्ड मीटिंग स्पेसिफाइड बाय, किसने कर रखे हैं?
ICSI Institute of Company Secretaries constituted under this and approved by the सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, समझ आया? अब तुम्हें ये बात समझ में आई कि इनको किधर से परमिशन मिली, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को परमिशन किधर से मिली है? समझ आ गया बच्चों समझ में आ गया? चलो जल्दी से इसे जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा उसको फटाफट से मैं रिवाइज करके आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ये क्लास जो है ना बेसिक क्लास में बहुत मजेदार होती है. जल्दी बताइए आपका टोटल पेपर कितने नंबर का है? जल्दी जल्दी जो पढ़ा हमने, टोटल नंबर 100 मार्क्स का कितने पार्ट में डिवाइड है? जोर से आवाज आनी चाहिए. कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है. ओके, पहला पार्ट कितने मार्क्स का है? दूसरा पार्ट कितने मार्क्स का है? तीसरा पार्ट कितने मार्क्स का है? 10. ओके, उसी के साथ साथ आपको क्या क्या पढ़ना है? क्या आपको कंपनी एक्ट पढ़ना है? क्या आपको इसके शेड्यूल पढ़नी है? क्या शेड्यूल कंपनी एक्ट का ही पार्ट है? क्या शेड्यूल के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है? क्या अपेंडिक्स के रूप में पढ़ते हैं? क्या आपको रूल्स पढ़ने हैं? क्या रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है? क्या नोटिफिकेशन के थ्रू करती है? क्या नोटिफिकेशन एक अनाउंसमेंट है? क्या वो ऑफिशियल गैजेट में आता है? क्या ऑफिशियल गैजेट एक पब्लिक जर्नल है? क्या वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है? क्या आपको सर्कुलर्स पढ़ने हैं? क्या कभी कभी कंफ्यूजन होता है? क्या कंफ्यूजन सेक्शन और रूल्स के बीच में होता है? क्या उसको क्लियर करने के लिए एमसीए लेके आती है? क्या सर्कुलर कभी भी आ सकते हैं? क्या सर्कुलर कंफ्यूजन में ही आते हैं? आंसर इज यस मैम. उसी के साथ साथ क्या आपको सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस पढ़नी है? क्या आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पढ़ने हैं? क्या उसको आईसीएसआई इशू करती है? क्या उसे अप्रूव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? क्या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को परमिशन मिली है? क्या वो सेक्शन 118 है? क्या सबसेक्शन सब क्लोज 10 है? आंसर इज यस. क्या वो जनरल मीटिंग में फॉलो करना है? आंसर इज यस. क्या बोर्ड मीटिंग में फॉलो करना है? क्या ऐसे सब कंपनी को फॉलो करना है? क्या छोटे कंपनी को करना है? आवाज नहीं आई. क्या मोटी कंपनी को करना है? क्या ओपीसी को करना है? क्या पब्लिक कंपनी को करना है? क्या प्राइवेट कंपनी को करना है? क्या कैसी भी कंपनी को करना है? क्या सभी कंपनी में मीटिंग होती है रे? आंसर इज यस. क्या बोर्ड मीटिंग होती है? क्या बोर्ड मीटिंग होती है? आवाज आनी चाहिए. क्या बोर्ड मीटिंग होती है? क्या जनरल मीटिंग भी होती है? एक बच्चे ने क्वेश्चन उठा दिया, आवाज उठाइए मैम ओपीसी में बोर्ड मीटिंग नहीं होती है. सपाट पड़ेगा. ओपीसी में भी एक से अधिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं ना? क्या मेंबर तो सिर्फ एक ही होता है रे? राधे राधे. क्या मेंबर तो सिर्फ एक ही होता है रे? एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा. लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा भी, और एक से ज्यादा होंगे तो बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी ना. इट मींस अगर ओपीसी एक बोर्ड मीटिंग करती है, अगर ओपीसी बोर्ड मीटिंग करती है तो क्या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करना है? क्या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करना है? क्या आईसीएसआई इशू करती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है? ओवर एंड आउट. ये पूरा कॉन्सेप्ट था. क्लियर होगी सब बच्चों का? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं.